अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर सिराज और आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल सिप ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। तो ये साइंटिफिक नोटेशन ये क्या है कि हमारे पास अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है तो उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखकर कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म को, यानी लॉन्ग जो नंबर है हमारे पास, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हम ज़्यादातर मैथमेटिक्स के साथ डील करते हैं और हमारे पास बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत बड़ी हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ मून हो गया। इसी तरह ये अब बहुत बड़ी टर्म है, तो इनको लिख के इनको सॉल्व करना या इनके साथ कंपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या करते हैं कि उनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो स्मॉल डेसिमल फॉर्म में उनको लिखकर फिर उनको सॉल्व करना ईज़ी होता है, उनके साथ इम्पैक्ट करना ईज़ी होता है। जैसा कि अब हमारे पास देखें, मास ऑफ मून है। अब ये कितना है, 70 आगे 1 0 0 0 0 0 0 0 किलोग्राम्स। तो अब इसको उन्होंने क्या किया है कि साइंटिफिक फार्म में कन्वर्ट किया है, ताकि हमारे पास इजीली इसको हम यूज़ कर सकें। तो साइंटिफिक फार्म में अंदर क्या कन्वर्ट करना क्या होता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है साइंटिफिक फार्म कैसी होती है। ये साइंटिफिक फार्म हमारे पास नंबर को मैंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंशियल के अंदर होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, कि हमारे पास एक लेस देन 10 होगा नंबर, जिसको हम मैंटीसा कहेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं हम, और इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, इस फार्म के अंदर लिखेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेस देन 10 नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट होगा। तो हम ये देखते हैं कि अब इसके रूल्स क्या हैं, किस तरह लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इसके सबसे पहले 3 रूल हैं। 3 रूल आप बिल्कुल सिंपल से रूल हैं, आपने इनको समझना है। पहला रूल क्या है कि हमारे पास जब भी हम जो है ना उसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो वो हमारे पास जो लेस देन नंबर होगा, नॉन ज़ीरो नंबर होगा, वो मैंटीसा कहलाएगा। ठीक है, पहला रूल तो ईज़ी है कि एक मैंटीसा होगा बीच के अंदर। दूसरा रूल ये है कि इफ़ द डेसिमल इज़ मूव टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जब लेफ़्ट को ऐसे डेसिमल मूव करेगा, हमारे पास ऐसे लेफ़्ट को जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है हमारे पास, अगर मूव करेगा तो फिर हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव के अंदर होगी। और जितने वो पॉइंट इधर मूव करेगा, जितने जो डेसिमल हमारे पास नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर से मूव करेगा, वो उतनी 10 की पावर हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास ये यहाँ पर, मैं आपको अभी बताता हूँ, हमारे पास ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 है ना, और यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट जितना इधर मूव करेगा, तो ये 1 2 3 4 5 5 जीरो इधर मूव कर रहे हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है जितने लेफ्ट की तरफ हमारे पास ये मूव करेगा, उतनी हमारे पास इसकी पावर होगी 10 की, और 10 की पावर पॉजिटिव होगी। और तीसरा रूल ये है कि जब हमारे पास ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करे, तो फिर हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव होगी, और जितनी हमारे पास वो नंबर इधर आएगा वो उतनी 10 की पावर हो जाएगी। सिंपल से 2 रूल है कि जब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मूव करेगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब राइट साइड पे हमारे पास मूव करेगा पॉइंट, तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी। जैसे कि अभी हम ऊपर एग्जांपल देखते हैं 2। जैसे कि अब देखें, मास ऑफ मून हमने ऊपर आपको बताया था कि कितने ज़ीरो थे, 22। 7 के बाद 22 ज़ीरो थी। तो हमारे पास अब इसके अंदर पॉइंट किधर है, इधर लास्ट के अंदर। पॉइंट जब ना हो तो इसका मतलब है कि नहीं है, इसके अंदर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने इधर क्या किया, पॉइंट को इधर मूव किया, तो 22 ज़ीरो इधर मूव किया, तो क्या बन गया, 7 इंटू 10 की पावर, ये हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर 22। तो हमने जो पॉइंट था वो इधर राइट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर क्या हो गई, +22। अगर हम इसको राइट साइड पे मूव करते तो 10 की पावर -22 हो जाती। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है अब हमारे पास, जैसे डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, तो वो हमारे पास क्या है, 0.00000001 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि पॉइंट ये है हमारे पास, तो ये राइट साइड पे हमारे पास पॉइंट मूव करेगा। और कितना मूव करेगा ये हमारे पास, 18 आई थिंक। तो फिर क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आएगा, कि जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो फर्स्ट नॉन डिजिट जो है उस तक हमको पॉइंट लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -18, क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये -18 होगा। तो इसको लिखने के 2 ही तरीके हैं।
दो रूल हैं इसके सिंपल। एक क्या, कि आपने जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर लेके जाना है, और जितने आप पॉइंट को इधर उधर मूव करेंगे तो वो 10 की पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगी। तो आप राइट साइड पे जाएंगे तो वो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ये सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसके आगे एग्जाम्पल्स भी हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगली वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे, और मैं इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।